Bachon, let's read the question. The question says these questions consists of two statements, each printed as a statement 1 and statement second. While answering these questions, you are required choose any one of the following four responses. Statement one is in cyclic process, change in internal energy is never zero. And statement second is कि pressure remains constant in isobaric process. तुम्हें चार ऑप्शन देके रखनी है, दोनों में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा फॉल्स। तो अगर की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का देखते हैं, की कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट वन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट वन में साइक्लिक प्रोसेस और इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इस जो होती है वो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है। इंटरनल एनर्जी इज टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसमें काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती हैं। और जो इंटरनल एनर्जी सिस्टम की होती है वो स्टेट फंक्शन होती है, वो स्टेट फंक्शन होती है। स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो कि फाइनल एंड इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। तो डिपेंड्स स्टेट फंक्शंस डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस की, सो साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस, मान लो ए पॉइंट से हम लोग चले वापस फिर से ए पॉइंट पे ही आ गए, सो यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम होगी, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होगी, यानी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट सेम होगी। अगर अब स्टेट फंक्शन और इंटरनल एनर्जी हमारी क्या स्टेट फंक्शन है, यानी कि अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है तो चेंज हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल यानी जिसको हम लोग इनिशियल एंड इंटरनल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर होगा क्योंकि स्टेट सेम है, तो उसी प्रकार से हमारी इंटरनल एनर्जी भी सेम हो जाएगी। सो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास निकल के आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। अब दोनों ही इक्वल हैं तो हमारे पास जो चेंज आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आ जाएगा वो जीरो आ जाएगा। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो जीरो होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या कर रहा है कि इन साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेवर जीरो। तो भाई जीरो होगा तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं, तो प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। तो की कॉन्सेप्ट दूसरा जो होगा सबसे, उसके बाद हम लोग देखेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस किसे कहते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहता है, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, और हमारा प्रेशर टेम्परेचर ये चेंज होंगे। तो हमारा स्टेटमेंट सेकंड क्या कह रहा है कि इन प्रेशर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोकोरिक प्रोसेस। नहीं, आइसोकोरिक प्रोसेस में तो हमने यहाँ समझा है कि वैल्यू भी कांस्टेंट रहता है, प्रेशर तो चेंज होता है। सो जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी होगा वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हमारा जो आंसर जाएगा बोथ, ऑप्शन बी जाएगा फाइनल आंसर, जो ऑप्शन बी विच इज सेज बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। तो फाइनल ऑप्शन इज आंसर बी, which is says कि both statement 1 and statement 2 is incorrect. I hope you understand it well. Best of luck.